नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो 1 से लेके 28 फरवरी तक होगी। ये रीडिंग जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है वो कलेक्टिव होंगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है, ये कोई लव रीडिंग तो है नहीं, लेकिन आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंशियल स्टेटस, हेल्थ जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। पूरे महीने आप किस एनर्जी में रहोगे, फरवरी के पूरे महीने। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। आप चीज़ों को बैलेंस करना पसंद करोगे, अपने इंट्यूशन को बहुत हाई करोगे। आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो जाएगा, लोगों की नीयत पहचानना आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा। अब आपको कोई कुछ भी नहीं समझा सकता, कुछ भी बोल के, कुछ भी समझा के आपसे कुछ नहीं करवा सकता। जो भी आप करोगे सोच समझ के करोगे। अब बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी करोगे, अपनी बुद्धि, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करोगे। दूर से लोगों के नेचर को आप समझ जाओगे, अपने माइंड को कंट्रोल करोगे, अपने काम में व्यस्त रहोगे, लाइफ को बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाने के बारे में सोचोगे। हर चीज में आपका एक यूनिक स्टाइल रहेगा कि लोगों से रहना भी है, लोगों के साथ जुड़ना भी है और डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, लोगों की नेचर को समझना भी है और खुद को संभालना भी है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस से आप सारे काम को करने की कोशिश करोगे। दूर की चीजों को आप पहले से ही समझ जाओगे कि सामने वाला आपके सामने क्या बोलना चाहते हैं, क्या प्रिटेंड करना चाहते हैं, क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा नॉलेजेबल आप बन जाओगे। अगर आप पहले से नॉलेजेबल हो तो उसमें और आपको वो नॉलेज बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। फर्स्ट के 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है टॉरस यानी वृषभ राशि। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। फर्स्ट के 10 डेज आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करना है, गिव अप नहीं करना है। चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे आपकी हेल्थ के कोई इशू हो, जिस जो भी है उसमें आपको सही तरीके से ईमानदारी से उसका केयर करना है। दूसरा, मुझे लगता है आप अपनी लाइफ में बैलेंस, जो कि आपकी ओवरऑल एनर्जी आई थी, तो उसमें आपका ध्यान रहेगा फाइनेंशियल स्टेटस भी बैलेंस हो, काम भी बैलेंस हो, रिश्ते भी बैलेंस हो। किसी के साथ आप अनवांटेड रिश्ते में जुड़ सकते हो, मतलब जिसका फ्यूचर नहीं है लेकिन आप जुड़ गए उनके साथ प्यार या कुछ आकर्षण की वजह से। तो आप ऐसे किसी रिश्ते में डिजिटल माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हो, जिसमें आप बाद में सोचोगे कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर आप स्टेबल होने के लिए जुड़ना भी नहीं चाहोगे, लेकिन आप किसी के साथ नए रिश्ते में जुड़ सकते हो। साथ ही साथ आप हर काम में बैलेंस करने की कोशिश करोगे। लोगों से मिलना, तो दूसरे की तरफ से आपको क्या मिल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक, देना और पाने की एनर्जी आपकी रहेगी। एनर्जीज को बैलेंस करना आपको अच्छा लगेगा। फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस हो जाए, काम, रिश्ते, परिवार, हर चीज में एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करना आपका मोटो रहेगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मिडिल के 10 डेज, एक तो आप किसी के साथ जुड़ रहे हो, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा। लव लाइफ के बारे में पहले बता दूं, या फिर अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो आपके प्यार बढ़ेंगे। किसी के साथ जुड़ने के बाद आपको ये महसूस होगा कि हाँ, ये मेरे सोलमेट है, इनके साथ मेरा सोल कनेक्शन है। कोई रिश्ता आपको छोड़ के जा सकता है, किसी पुराने रिश्ते को आप छोड़ के किसी नए रिश्ते में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट फील कर सकते हो। किसी के आने का आपका इंतजार रह सकता है, जैसे कि किसी के साथ आपने रिश्ते जोड़े और वो रिश्ता कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए था। जैसे कि मैंने कहा कि कोई
ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आपको जुड़ना शायद पहले आपको ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं होना है, लेकिन बाद में हो सकता है आप कमिटेड हो जाओ, या फिर वो इंसान उस तरीके से आपके साथ मिलने आ जाए, मिल जाए, और वही इंसान मिडिल के 10 डेज में आपको शायद थोड़ा-सा परेशान करे, जिसके साथ आपको सोल कनेक्शन फ़ील हो। दूसरा, आप किसी जॉब को छोड़ सकते हो, किसी नए घर ले सकते हो, पुराने एड्रेस को चेंज कर सकते हो, कहीं से पैसे आने की इंतज़ार आपको हो सकता है, कोई मिलने आए इसका इंतज़ार हो सकता है। तो आपको थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हो सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करोगे, और जो भी चीज़ आपको परेशान कर रहा था वो बैलेंस हो जाएगा। हेल्थ वाइज मुझे दिखाई दे रहा है आपका मेंटल हेल्थ जो है कभी कभार आपको परेशान करेगा, फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, पैसे आने की इंतजार रहेंगे। तो पैसे आना जाना ये तो लगा रहता है, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग रहोगे, कहीं से अनवांटेड मनी का फ्लो भी आपके लिए हो सकता है। एंड के जो 8 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है? एंड के 8 डेज आपके लिए अनवांटेड मनी का फ्लो, जैसा कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड लेके आए हैं। पैसा आपको मिलने वाला है, कुछ चीज़ों में आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकता है, जितना आपने सोचा शायद उतना ना मिला। रिश्ते में खास करके इमोशनली आप डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो, फिर से आप नए तरीके से खड़े होने के बारे में सोच सकते हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, पहले जैसा है उससे अच्छा होगा, और आप में स्ट्रांगनेस बढ़ेगी, परिवार के साथ जुड़े रहना आपको अच्छा लगेगा। ज़्यादातर वक़्त आप परिवार के लिए सोचोगे, पैसे जो आप कमाओगे वो परिवार के लिए खर्च करने के बारे में सोचोगे। सारा जो आपका जो एफर्ट है वो परिवार में ज़्यादा जाएगा, बाकी आप खुद के लिए भी सोचोगे, ऐसा नहीं कि आप खुद के लिए नहीं सोचोगे, लेकिन आप में बहुत ज़्यादा जोश रहेगा, एनर्जी रहेगी, आप मेहनत करना पसंद करोगे, मेहनत से कमाई करना, पैसे कमाना, और पैसे आएँगे भी आपके पास, बहुत सारा पैसा आएगा, वो आपके मेहनत के परिणाम है, जो कि आप अपने परिवार में खर्च करने के बारे में सोचोगे। मेंटली मुझे कभी-कभार आप ब थोड़ा-सा परेशान दिखाई दे रहे हो, फिज़िकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, फ़ाइनेंशियल स्टेटस तो अच्छा है ही है, जो भी काम आप करते हो, उससे आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ डेफ़िनेटली पहले से अभी तक पूरा जो सिचुएशन मैंने देखा, पूरे मंथ की जो सिचुएशन है, पूरा मंथ आपको बैलेंस करके चलना है, जो कि आप करोगे। और बैलेंस करके अगर आप चलते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, जस्टिस के साथ आगे बढ़ते हो, किसी के साथ खुद भी अन्याय मत करो, किसी को आपके साथ अन्याय करने का मौका भी ना दो। तो अगर आप सोच में बैलेंस, काम में बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस करके चलोगे, आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।